सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सपना के घर से। तो हाँ, ये वही शादी वाला घर है। अब शादी के बाद ये ऐसे सूना सूना सा लग रहा है ना। तो अब आने वाली थी सपना, तो सपना के आने का हम इंतज़ार कर रहे थे और वेलकम करने वाले थे सपना को। सपना आज आ रही थी कथा के लिए, सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी उनके घर में। और देखो फाइनली सपना आ गई। अब शिवानी क्या बोल रही देखो। गाइस ये दुल्हन का भाई है और ये कह रहा है मेरी दीदी एक्टिवा से आ रही है। वो एक्टिवा से आ रही पर वो गाड़ी से आ रही है। तो फाइनली सपना आने वाली थी और सपना आ गई फाइनली। और हम लोग बहुत खुश थे। जैसे सपना ने सबको देखा ना, वो भी खुश हो गई होगी, 100% खुश हो गई थी सबको देख के। और आंटी उतार रही थी अपने जवाई जी की नज़र नज़र बोले क्या। और सब लोगों ने उसका वेलकम किया और दोनों के दोनों लग गए पैर छूने में। तो मैंने कहा चलो चलो जल्दी जल्दी। जवाई जी भी बोलेंगे कितने सारे लोग खड़े हो रखे हैं यहाँ, किस किस की पैर छू में। पर भाई उनका फ़र्ज बनता है सबके पैर छूना, है ना। तो उन्होंने भी सबको रिस्पेक्ट की। और आंटी जी और हमारे अध्यक्ष तो ऐसे ही सबसे आशीर्वाद लिया दूल्हा और दुल्हन ने, न्यू मैरिड कपल्स ने। उसके बाद आंटी जी ने की अपने जवाई जी की और अपनी बेटी की घर में स्वागत किया। उन्होंने टीका लगाया, आरती की। और हम बहुत फ़नी मोमेंट भी हो गया था कि आंटी को बोले थे, आंटी बोली थी मेरे पैर भी छू रहे तो आंटी ने अपनी बेटी का और अपने जवाई जी का स्वागत कुछ इस तरह से किया। सपना ने मम्मी का आशीर्वाद लिया और फिर हुई थी आरती। आरती करी आंटी जी ने दोनों की। और इस तरह से हमने आज उनका स्वागत किया दोनों का। और आई होप कि सपना को अच्छा लगा होगा ये जो सारा प्रोग्राम हुआ ना। और हमारी दोनों दीदियाँ रेडी हो गए थे। एक्चुअली वो रेडी हो गई थे कथा के लिए और सपना को आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो हम लोग तो सपना के वेलकम में लग गए, लेकिन वो दीदी लोग रेडी हो गए थे कुछ लोग। तो उसके बाद हमने ली थी पिक्चर्स। हमने कहा चलो यार फ़ोटो खींच लेते हैं एक बार वेलकम का। तो मैंने भी अपना फ़ोन किसी को भैया को पकड़ाया और मेरी भी एक पिक आ गई उसमें, है ना। पूरी शादी में एक भी पिक मैंने अच्छे से नहीं ली अपनी। तो उसके बाद आ गई थी सपना अंदर। सपना को खुशी हो रही थी, सपना बोल रही थी थैंक यू वेलकम को देख के। उसके बाद अंदर आए तो आज तो मैं कथा में भी शामिल नहीं हो पाई क्योंकि शाम को ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो मैंने बच्चों को ट्यूशन दिया और ट्यूशन में बैठी थी मैं। उसके बाद मैं आरती के बाद ही आई कथा में। तो सपना दे रही थी सबको चाय मिठाइयाँ जो भी है। तो मैंने एक छोटा सा फ़नी वीडियो बनाया तो हमारी नातिक की मम्मी खा रही थी मिठाई। तो मैंने जूम करके दिखाया कौन कौन सी मिठाई कौन लोग क्या खा रहे हैं। तो ये लोग ना काफ़ी हंस रहे थे, जिन्हें जिन्हें पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और देखो शिवानी, अब फिर मैंने बनाई अनसुईया दीदी की भी एक वीडियो बनाई। तो दीदी को तो पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो उनको पता चल गया था, मुझे कह रहे थे रुक जा तू वीडियो मत बना। और हमारे अध्यक्ष और आंटी जी चाय पी रहे थे। आंटी को पता ही नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ और अध्यक्ष आपको भी नहीं पता था हमारे। तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो मिनी को देखा मैंने, तो मिनी आराम से चाचा की गोद में बैठी हुई। और गोलू ने पता नहीं कितनी बार इसके साथ फ़ोटो खिंचा ली होगी इस बार। अब धीरे धीरे मुझे फ़ोटोज़ मिलेंगी। फिर सपना आई थी तो सपना से हम बातें कर रही थी कैसा लगा ससुराल में शुरू एक दो दिन कैसा। एक दो दिन कहाँ, एक ही दिन हो रहा था उसको। तो हम ऐसे पूछ रहे थे। तो सपना कह रही थी कि चलो बाहर चलते हैं डांस करेंगे। तो हमने कहा चलो फिर स्पीकर लगा दो डांस के लिए, तो हम हमेशा रेडी रहते हैं। तो उसके बाद आंटी जी पूछ रही थी कि सपना कैसे हो क्या हो करके। तो सपना आ गई थी। तो हमने कैसे डांस किया, कैसे एंजॉय किया आप देखो। सपना पहले अपनी बहन के साथ नाच रही थी, अपनी कज़न सिस्टर के साथ। और नाचते नाचते ना रुक भी जा रही थी क्योंकि कोई नहीं आ रहा था। तो बोल रही थी आओ रे आओ डांस करो डांस करो। तो धीरे धीरे सब पे हम लोग ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग में सब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, उसके बाद रोकना मुश्किल हो जाता है। हम देखो धीरे धीरे हम डांस करना स्टार्ट कर दिया हमने। और मैंने गाने नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जा रहा है वीडियो में। तो इस वजह से आप देखते रहो। फिर दीदी को भी खींच लिया था उन्होंने। अनसुईया दीदी ने, अंतिमा दीदी पता नहीं कहाँ भाग रही थी, फिर वापस आ गई थी थोड़ी देर में। तो ये देखो अब आप गैस करो कि कौन सा गाना होगा। हाँ हाँ, ये वही गाना है हीरो होंडा वाला। तो ये तो आजकल फेमस गाना हो रखा है ना हमारा। तो जब भी हमें मौका मिलता है हम इसमें डांस कर ही लेते हैं। ये देखो, तो आपको ना गैस करना पड़ेगा कौन से गाने लगे हुए हैं। तो ये देखो हीरो होंडा पे तो इन्होंने डांस कर लिया था। तो हम तो नाच ही रहे थे।
नाचते नाचते ना ध्यान आया कि भाई जमाई जी को तो हमने बोला ही नहीं डांस करने के लिए। तो उसके बाद हमने सपना से कहा सपना बुलाओ उन्हें। तो वो बाहर आई ना, तो हम बोल रहे थे डांस करो, तो उन्हें आ रही थी शर्म। शर्म तो आएगी, इतने सारे लोग इकट्ठे होके उनका डांस देखने के लिए बोल रहे कि आप डांस करो डांस करो। तो वो तो उनको तो शर्म आ रही थी, वो मना कर रहे थे नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा। तो हमने बोला चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मत करो आप डांस, चिंता मत करो, हम नहीं नचा रहे आपको। फिर क्योंकि हम लोग ही कम नहीं है नाचने में, तो हम लोग नाचने लगे। तो इस तरह से हमने कल बहुत इन्जॉय किया। और ये ना अनप्लैन्ड था, मतलब डांस करना तो अनप्लान ही था। और हम लोग तो रेडी हो जाते हैं हर जगह डांस करने के लिए। तो सपना आई हुई थी तो डांस तो बनता ही था। तो उसके बाद हमारी दीदी भी आ गई थी, परी दीदी डांस करने लगी थी। और हाँ, ये वाला मोमेंट मैंने कैप्चर करा। ये देखो दीदी नाचते नाचते घर को भाग गए। ये आस्था की मम्मी और नैतिक की मम्मी दोनों के दोनों नाचते नाचते घर को भाग रहे थे। उसके बाद सपना ने थोड़ा डांस किया। जैसे वो डांस कर रही थी तो पता नहीं उसे प्रॉब्लम हो रही थी पैरों में, मतलब वो पायल वायल चुभ रही होगी ना। अभी आदत नहीं है, नई नई ज्वेलरी पहन रखी है। होता ही है जब गर्ल्स एकदम से वो वुमेन बन जाती है ना, इतनी सारी ज्वेलरी पहन के, तो थोड़ी दिक्कत आती है। शुरू शुरू सबको आती है। तो उसके बाद हमने डांस वांस किया। जाओ, मेरे को देखना। अच्छा वो दीदी को मैंने फेमस करना। वे फेसबुक। तो मैंने दीदी को ऐसे ही बोला कि मैं तो लाइव चल रही हूँ फेसबुक में। तो दीदी देखो आप कितने अच्छे से डांस कर रही है। दीदी को पता ही नहीं कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ। और दीदी देखो चक्री बन के घूम रही है। तो कभी कोई डांस कभी कोई डांस। अभी देखो इनको कैसे डांस कर, ये देखो ये देखो। इनका झगड़ा हो गया डांस करते करते। पंजाबी डांस की इन्होंने कैसी ऐसी तैसी कर दी इन्होंने, देखो। कुछ ऐसे ही हमने कल सपना का वेलकम किया था। और आशा करती हूँ ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे हों। सपना की शादी से अब एज अ क्रिएटर, एज अ ब्लॉगर मुझे तो बहुत सारा कंटेंट मिला। और इन सारे कंटेंट से आप भी बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि मुझे ही कितना मज़ा आ रहा था इनको एडिट करने में ही। तो देखो फाइनली हमारी सपना की शादी हो गई है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।